सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी हुई। सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। दूसरा मरहला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तवानाई बहरान को ख़त्म करने में सी पैक ने अहम किरदार अदा किया। चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती को निभाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, लाखों अफराद को सी पैक के तहत रोज़गार के मौके मिले। वक्त आ गया है कि चीन के तजर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने चीनी नायब वज़ीर आज़म का कर्ज़ों को रोल ओवर करने पर शुक्रिया भी अदा किया। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मनसूबा है। मनसूबे से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। सी पैक चीन और पाकिस्तान के नए दौर का आगाज़ है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी है। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग का तकरीब से खिताब। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। यादगारी ग्लोब रोशन किया गया। 100 रुपये का यादगारी सिक्का भी जारी। सी पैक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म का फनकारों के हमरा ग्रुप फोटो। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की अज़्म का अयादा। ISPR। पाकिस्तान और चीन में मफाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत। मवासलात, सन्नत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबे शामिल। ML1 शाहराह कराक्रम की रीअलाइनमेंट होगी। तकरीब में नायब चीनी वज़ीर आज़म ही लाइफिंग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, चीन के आला सतह वफ़द की शिरकत। PM हाउस आमद पर वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबीना अरकान से तारुफ करवाया गया। चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान अता। ऐवान सदर में तकरीब। सदर ने अवार्ड से नवाजा। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम की भी तकरीब में शिरकत। ही लाइफिंग चीन के सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की पहली ब्रांच का इफ्तिताह। मुश्किल सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की माली मदद की। मौशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। यकीन है मुल्की मईशत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का तकरीब से खिताब। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। सेनेट पहले ही ये बिल पास कर चुका है। फौज को बदनाम करने या नफरत अंगेजी फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर सजा होगी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अगले साल ग्रोथ 2 से 3% तक रहेगी। हमारा हदफ महंगाई को 5 से 7% तक लाना है। महंगाई का हदफ माली साल 2025 तक पूरा हो जाएगा। दरामदात पर से तमाम पाबंदियां हटा ली हैं। जुलाई में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के गैर मुल्की कर्जे अदा किए। हमें मुस्तकिल और ठोस मौशी तरक्की की ज़रूरत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
असम्बलियों की तहलील, निगरान सेटअप का तकर्रुर। नून लीग की तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल। 5 नामों पर इत्तेफाक। हतमी फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में किया जाएगा। असम्बलियाँ 9 अगस्त को तहलील होंगी। सियासी जमातों की अक्सरियत ने निगरान वजीर आजम के लिए सियासी शख्सियत की तकर्रुर की हिमायत कर दी। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती इत्तेहादियों का स्पीकर चैम्बर में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, जमहूरी वतन पार्टी के अरकान की मुशावरती इजलास में शिरकत। इत्तेहादियों का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए 2 रोज़ में नाम तलब। हुकूमत शफाफ इलेक्शन की ख्वाहा है। मुल्क में तमाम मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी की कमेटी रवां हफ्ते निगरान वजीर आजम के लिए नाम देगी। निगरान वजीर आजम के लिए रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी। कराची की आबादी को आधा दिखाया गया। 3 करोड़ से कम नंबर कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आधी मरदमशुमारी पर इलेक्शन नहीं हो सकते। सियासी दबाव पर तब्दील की गई मरदमशुमारी बड़े साहने को जन्म दे सकती है। मजबूर किया गया तो अवामी जद्दोजहद करेंगे। जो लोग कम गिने गए, इस पर कमीशन बनना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होने चाहिए। फारूक सत्तार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त। निगरान वज़रा, मुशीरान और मुअव्वनीन ख़ुसूसी का सूबे के सियासी अमूर में मुदाखलत का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने सियासत में मुलविस निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त दे दी। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI की केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चेयरमैन PTI ने ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर पर एतराज़ कर रखा है। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ताखीरी हरबे। कानून की बालादस्ती का राग अलापने वाले चेयरमैन PTI खुद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अदालत के मुतादिद मरतबा बुलाने के बावजूद चेयरमैन PTI अदालत में पेश नहीं हुए। एले बहानों से कानून की गिरफ्त से भाग रहे हैं। बाजोर धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 44 हो गई। 150 से ज़ायद जख्मी। जांबाक अफराद की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। इलाके की फ़िज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। कोर कमांडर पेशावर की जख्मियों की आयादत। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। बुलंद हौसले को सराहा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार में जख्मियों की आयादत। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। वज़ीर आज़म की खार बाजोर में धमाके पर सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम से ताज़ियत। इस अंधोनाक वाक़े पर पूरी कौम अश्कबार है। वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जनरल हस्पताल आमद। तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची रिजवाना की आयादत की। मोहसिन नकवी ने बच्ची रिजवाना की खैरियत पूछी और डॉक्टर से बच्ची की सेहत के बारे में अपडेट ली। डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम इलाज कर रही है और बच्ची रिजवाना की जिंदगी के लिए डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन नकवी। तेल और गैस की तलाश में बड़ी पेशरफ्त। सिंध में तेल और गैस के कुओं से इजाफी ज़खायर दरियाफ्त।
टंडूवाला यार्ड, सांघर और हैदराबाद में मजमूई तौर पर 1 करोड़ 59 लाख क्यूबिक फुट इजाफी गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। 3 कुओं से 2665 बैरल यौमिया तेल हासिल हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 2 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 292 रुपये में फरोख्त। फी तोला सोने की कीमत में 2,500 रुपये कमी। फी तोला सोना 10,22,200 रुपये का हो गया। बिजली के बाद एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी की फी किलोग्राम कीमत में 23 रुपये 86 पैसे इजाफा। कीमत 201 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर में 281 रुपये 51 पैसे इजाफा। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर।